इस समय की बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। न्यूज 18 के पास हादसे से ठीक पहले की फोटो आ गई है सामने। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, ये वही बिल्डिंग है जो धड़ाम हो गई है। पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई ये बिल्डिंग, जिसमें 7 परिवार बताए जा रहे हैं रहते थे और 30 से ज्यादा लोग इस बिल्डिंग में हुआ करते थे। हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त 17 लोग बिल्डिंग में बताए जा रहे थे, जिसमें सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। और इस समय जो यहां पर लोग 1 से 2 बताए जा रहे हैं और मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा है। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने के मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर कमेटी का गठन हुआ है। मंडलायुक्त लखनऊ रोशन जैकब, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोढ़िया, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी लखनऊ, इनको शामिल किया गया है 3 सदस्यीय जांच कमेटी में। और अब इनकी निगरानी में ये जांच कमेटी जो चलेगी, ये 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। गहन जांच इस मामले पर होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर पर एक जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है। पल पल की अपडेट्स वो खुद ले रहे हैं। ये बड़ा मामला और राजधानी लखनऊ में जो मामला घटा है उसके बाद अब चिंता बढ़ गई है कि आखिरकार ऐसे कैसे कोई बिल्डिंग धड़ाम हो सकती है और प्रदेशवासियों की जो जान है वो खतरे की जद में आ सकती है। और इसीलिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है जो गहन जांच करेगी इस मामले की और सख्त से सख्त सजा दोषियों के खिलाफ दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है और जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है वैसे ही ये जांच कमेटी अपना काम शुरू करेगी, क्योंकि सप्ताह भर का समय इनको दिया गया है। 1 सप्ताह का समय है जिसमें ये रिपोर्ट सौंपनी होगी, रिपोर्ट देनी होगी और जानकारी जुटानी होगी आखिरकार वजह क्या रही है इस बड़े हादसे की। आपको हमने वो तस्वीर दिखाई बिल्डिंग की जो धराशायी होने से पहले बिल्कुल सही सलामत दिख रही थी। अचानक से धड़ाम हुई ये बिल्डिंग जिसमें 17 लोग जख्मी हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, हादसे से ठीक पहले का एक फोटो जो हमने आपको दिखाया, एक बार फिर से दिखाने जा रहे हैं। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं और आपको ये तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। सही सलामत खड़ी ये बिल्डिंग, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगी। वजह बताई जा रही है बेसमेंट में ड्रिलिंग का काम हो रहा था और ये एक बड़ी वजह, दोपहर के भूकंप के झटके भी इस बिल्डिंग ने बर्दाश्त नहीं किए, जिसके बाद देखते देखते आंखों के सामने ये बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। 17 जिंदगियां अस्पताल में भर्ती कराई गई जो कि अब खतरे की जद से बाहर है। कुछ एक लोग और बताए जा रहे हैं जो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी जो चल रहा है थोड़ी धीमी गति से उसको अंजाम दिया जा रहा है ताकि सुरक्षित नुकसान ना पहुंचते हुए मलबे से बाहर निकाल लिया जाए शख्स को। इसमें बच्चे थे, इसमें बुजुर्ग थे, इसमें जवान थे जो अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिनमें एक बुजुर्ग और एक बच्चा रिकवर कर अस्पताल से बाहर निकल भी गया है। अलाउद्दीन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं खबर पर। अलाउद्दीन, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बिल्डिंग की तस्वीर है जो कि सही सलामत खड़ी हुई है और अचानक से ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। 17 जिंदगियां अस्पताल में भर्ती की जाती हैं। इस समय की अपडेट्स और इस पर जांच कमेटी का गठन हुआ है, इसको लेकर अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साफ तौर से जब इस बिल्डिंग को आप देखेंगे तो इसके जो पिलर्स हैं
बेहद कमजोर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से आपको 9 इंच का पिलर और दूसरी तरफ से 14 इंच का पिलर दिख रहा है। इतनी ऊंची बिल्डिंग के लिए मानकों के हिसाब से जो इंजीनियर्स हैं कमजोर बिल्डिंग बताते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी वजह ये भी नजर आ रही है कि बिल्डर ने जिस वक्त बिल्डिंग का निर्माण कराया मानकों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया। हालांकि अब क्योंकि जांच कमेटी बनी है उसमें खुद पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी के अलावा पुलिस के लोग और कमिश्नर लखनऊ भी शामिल हैं। एक हफ्ते बाद रिपोर्ट ज्यादा बेहतर तरीके से आएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो नजर आ रही है बात और जो प्रत्यक्षदर्शी आस पड़ोस के लोग, रात भर हम लोग वहां पर लगातार कवरेज करते रहे और पड़ोस की बिल्डिंग को लोग जो बताए उन्होंने कहा कि देखिए ड्रिलिंग काम हो रहा था और बिल्डिंग ऑलरेडी पहले से ही कमजोर थी और उसके जो पिलर्स थे वो बेहद कमजोर थे। तो ऐसे में एक जो फोटो न्यूज 18 के हाथ लगी है उसमें भी फोटो में और तस्वीरों में जो पिलर्स हैं वो बेहद कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ये जो पिलर हैं ये मैक्सिमम 2 मंजिला इमारत के पिलर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस 2 मंजिला इमारत ये जो जांच कमेटी का गठन किया गया है अलाउद्दीन, इसमें 3 बड़े लोग हैं। अब इन 3 लोगों के पास समय आप कह सकते हैं कम है, 1 हफ्ते का समय है। इस 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है जिसमें ये सब बड़ी बातें होंगी। ये जो आप पिलर की बात कर रहे हैं, पिलर कमजोर, बिल्डिंग ऊंची, ये मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया, ये सब बड़ी बातों का जिक्र उस रिपोर्ट में होगा अलाउद्दीन। जी हाँ, जांच रिपोर्ट के बाद स्थिति ज्यादा और स्पष्ट हो पाएगी होगी क्योंकि वो ऑफिशियल रिपोर्ट होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि लखनऊ में जो भयावह अग्निकांड हुआ था उसकी भी रिपोर्ट का वक्त 1 हफ्ते नियत किया गया था और वक्त पर ही रिपोर्ट आ गई थी क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो बेहद घनी आबादी का इलाका है। एलटीए से सारे डिटेल्स निकाल लिए गए हैं। 504 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग एरिया का जिक्र किया गया है जो नक्शा पास करवाने के लिए नक्शा डाला गया था। तो ऐसे में एलडीए से प्रथम दृष्टया सारी डिटेल आज आ जाएगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि रेस्क्यू के बाद मौके पर पहुंचकर जब मलबा हट जाएगा तब वो जांच का विषय सबसे बड़ा होगा कि आखिर नींव किस तरह से भरी गई थी और अंदर भी ड्रिल करके जांच टीम इस बात को देखेगी कि अंदर पिलर की स्ट्रेंथ और कितनी मजबूती देने की कोशिश की गई थी। वहां से चीजें स्पष्ट तौर से अपने आप निकल करके सामने आ जाएंगी। तो 1 हफ्ते में उम्मीद की जा रही रिपोर्ट पूरी आ जाएगी, उसमें वक्त कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे पहले भी मंडलायुक्त लखनऊ की अध्यक्षता में लेवाना कांड में एक रिपोर्ट मांगी गई थी और वक्त पर रिपोर्ट आ भी गई थी। तो आप मान के चले हालांकि जो रिपोर्ट होगी 3 सदस्यीय वो ज्यादा बेहतर तरीके से तकनीकी चीजों को बता पाएगी, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो उस वक्त का वाकया, जिन लोगों गवाह हैं, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, तो उनकी बातों के हिसाब से सारा इनपुट लगातार न्यूज 18 बता रहा है। तो ऐसे में बड़ी खास बात है कि दूसरा जो अपडेट एक है कमिश्नर की तरफ से ही आया है कि अज़दान बिल्डर्स की जिसकी दूसरी बिल्डिंग लखनऊ में है उसको चिन्हित किया जाए और मानक के हिसाब से जो भी बिल्डिंग ना हो उसके। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल अलाउद्दीन ये है कि आज भी योगी राज में आज भी जहां पर जो अपराधी हैं वो खौफजदा हैं, ऐसे लोग जिंदा हैं जो आज भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का ही पूरी तरह से मामला है कि मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया और इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। लेकिन आज हादसा हुआ है जिसके बाद ये खबर जो है ये अब बड़ा चर्चा का विषय बन गई है, इस पर जांच बैठेगी। आज भी योगी राज में ऐसे लोग हैं जो बेखौफ इस तरह से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बेटे का जो यहाँ नाम आया है उसका कनेक्शन जुड़ा है, उसको मेरठ से हिरासत में लिया गया है, लखनऊ से लाया जा रहा है, यानी कि मुश्किलें अब बहुत बढ़ने वाली है। देखिए एक हादसा नहीं, इसको हादसे पे हादसा आप कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले लेवाना कांड, फिर ये बड़ा कांड, इसके अलावा गोमती नगर में एक बिल्डिंग बन रही थी उसका एक हिस्सा टूटा था, इसमें एक मजदूर दबा था लेकिन बाद में उसको बचा लिया गया था। तो ये सारी बातें बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि जो अथॉरिटीज हैं जिनको जिम्मेदारी तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए दी गई है वो जिम्मेदारियां अपनी पूरी नहीं करती हैं और देखते देखते हाहाकारी और गगनचुंबी इमारतें बन जाती हैं। नक्शे के नाम पर सिंपली एक नक्शा डाल दिया जाता है, फिर जो है एलडीए के अधिकारियों की तरफ से उस पर एक मुकदमा कर दिया जाता है। मुकदमा 18 महीने 2 साल तक चलता रहता है। उस बीच में बिल्डर अपनी बिल्डिंग को कंप्लीट कर लेता है और बाद में उसमें लोग रहने के लिए आ जाते हैं, फिर मानवीय आधार पर रिलीफ मांग लेते हैं कि देखिए साहब हम बिल्डिंग में रहने लगे, आप बिल्डिंग को हमारे आप कैसे तोड़ेंगे। तो ऐसे में बात बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये चिंता का विषय है, पॉलिसी मैटर है। हालांकि अगर पॉलिसी मैटर में कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो ऐसी भयावह स्थिति से बचा जा सकता है। तो ये साठगांठ और मिलीजुली जो भगत है, बिल्कुल ऐसी स्थिति आगे भविष्य में ना बने इसके लिए अब सख्त कदम उठेंगे और दोषी जो इस मामले में पाए जाते हैं कमेटी उनको उनके खिलाफ साक्ष्य जुटा के 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी और फिर जांच इसके ऊपर सख्ती से आगे की जाएगी। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन।